हेलो एवरीवन, ओपन लाइन अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। हमें 9th क्लास की ट्रायंगल में हम आए हुए हैं भाई। एक बार कह देता हूँ, जो 9th और 10th क्लास की है ना, वो एडवांस मैथ यानी एसएससी का जो एडवांस मैथ है ना, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी हम 7वीं में हम ट्रायंगल क्या किया है हमने, कॉन्ग्रुएंसी करी है। और सिमिलरिटी हम क्या किस में करेंगे, हम 10th क्लास में। और ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल कैसे यूज होगा वो करेंगे हम 11th क्लास में। तो हमने क्या करना है अभी, ट्रायंगल में किसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। ठीक है, जो हमारे पास क्या है एडवांस मैथ के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है भाई, क्लियर बात। क्या है हमारे पास, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, यानी हमारे पास ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या दे रखा है, ए सी ए डी इक्वल है। और क्या है, ए बी क्या है, बाइसेक्ट कर रही है किसको भाई, ए को। बाइसेक्ट मतलब क्या है, हमारे पास एंगल एक और एंगल दो दोनों क्या है, इक्वल है। हमने शो क्या करना है, ए बी सी और ए बी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल। सेम टू सेम हमने क्या करना है, गिवन दैट लिखना है। गिवन दैट में जो चीज गिवन है ना वह चीज लिख देनी है। ठीक है, कि भाई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, हमारे को गिवन दे रखा है ए सी ए डी इक्वल है। और ए बी क्या है, बाइसेक्ट कर रही है। ए बी किसको बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है ए बी किसका, एंगल ए को। ठीक है, यानी एंगल एक और एंगल दो के हमारे पास इक्वल है। देखो भाई, पहले क्वेश्चन में लिख के दिखा दिया, अगले में लिख के दिखाऊंगा मैं। अब टू प्रूव में क्या करना है, टू प्रूव में हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। कॉन्ग्रुएंसी कौन सी प्रूफ करनी है, हमारे पास ए बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ए बी डी। अब प्रूफ दैट देखो भाई, प्रूफ दैट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमने ये चीज प्रूफ करनी है, तो इसमें लिख लो इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंड, यहां कॉन्ग्रुएंसी लगानी, एंड लगाना भाई, इन ए ट्रायंगल ए बी डी, क्योंकि अभी प्रूफ नहीं हुई है। अब देखो इस ऐसे क्वेश्चनों में ना, जब हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी हो, सब कुछ हमारे को गिवन मिलता है। क्या करना है, हमारे पास 6 प्रॉपर्टी होगा। कितनी प्रॉपर्टी होती है भाई, हमारे पास 6 प्रॉपर्टी। 6 प्रॉपर्टी से हमने कितनी प्रॉपर्टी निकालनी है, उनमें से 3 प्रॉपर्टी निकालनी। या तो 3 साइड निकाल लो, या एक साइड निकाल लो, या कुछ भी निकालो, हमने 3 चीज निकालनी है 6 चीजों में से। ठीक है भाई, अब उसमें क्या है, इसमें क्या है, सब कुछ गिवन मिलेगा हमारे को। किसी में क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, हमने बस उठा के यहां पर टेकना है, हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी हर एक सवाल में भाई। कैसे, जैसे मान लो इसमें गिवन क्या था हमारे पास, ए बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल एक एंगल दो इक्वल हो जाएगा। एंगल एक और एंगल दो क्या हमारे पास इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्या कर रखा है हमारे गिवन क्या है, ए बी बाइसेक्ट कर रहा है किसको। रीजन लिखना बहुत जरूरी है भाई यहाँ पर। अगर यहाँ पर रीजन लिखोगे ना, इसका कोई मतलब नहीं होगा, टीचर काटा मारता है जब देख साथ। यानी यहाँ पर रीजन लिखना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, इन सॉल्व में ना सबसे पहले हमने क्या देखना, कॉमन चीज देखना। जैसे यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए बी है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, ए बी कॉमन है, तो ए बी क्या है, कॉमन है। एक ये हो गया हमारे पास, ए बी इज इक्वल ए बी क्या है हमारे पास भाई, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। अब उसके बाद क्या है, ए सी और ए डी क्या है, गिवन दे रखी है हमारे को। ए सी और ए डी क्या है हमारे पास, गिवन दे रखी है। देखो मेरे भाई जी, क्लियर बात, सब कुछ मैंने क्या किया है, गिवन दैट में से लिखा है और एक चीज कॉमन लिखी है ना। कभी सिंपल, बहुत सिंपल सवाल है भाई, इजी निकल जाए। इतने इजी है, इतने इजी है, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, कोई कैलकुलेशन करने की इसमें जरूरत ही नहीं है भाई। ठीक है, अभी ने ट्रायंगल इसको भी ठीक कर लो भाई, ए बी डी कौन सी होगी भाई, इसमें हमारे पास क्या है, एक एंगल है, दो साइड है, यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। आया कुछ समझ में, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से क्या होगी हमारे पास, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी। उसके बाद क्या है हमारे पास, बी सी और डी बी यानी बी डी, ये किसका होगी, सी पी सी टी, यानी पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल, यानी कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। इससे क्या हो जाएगी हमारे पास, सी पी। इसका मतलब क्या है कि जो हमने कॉन्ग्रुएंसी लगा कर प्रूफ करी है ना, अब उसके अंदर जो भी साइड है, जो भी एंगल है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे हमारे पास, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है भाई, बोलो क्या समझ। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी भाई, उसमें क्या दे रखा है, ए डी और बी सी गिवन दे रखी है हमारे को। एंगल जो ए है बी के इक्वल दे रखा है। प्रूव दैट क्या करना है हमने, ये प्रूफ करना। देखो सब कुछ गिवन है इनमें। ऐसे क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे को सब कुछ गिवन मिलेगा, हमने कुछ नहीं करना अपनी तरफ से, बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर काट देना। जैसे ए बी क्या है, ए बी डी और ए बी सी, पहले सबसे पहले हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। उसके बाद हमने बी डी और ए सी, यानी इसके एंगल क्या है, बी डी और ए सी इक्वल प्रूफ करनी है। उसके बाद क्या है हमारे पास, एंगल ए बी डी और एंगल बी ए सी प्रूफ करना है मेरे भाइयों। तो उसके बाद क्या है, गिवन दैट में चीज लिख दोगे यहां से, गिवन दैट में। ठीक है भाई,
गिवन दैट में ये चीज चेप दोगे। टू प्रूव में जो चीज निकालनी है ये हो जाएगी, और प्रूफ दैट में क्या है हमारे पास, सबसे पहले क्या है भाई हमारे पास, इन ऊपर लिख लो चलो भाई, इन ए ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ए ट्रायंगल बी ए सी। अब क्या है हमारे पास ए बी डी और क्या है भाई बी ए सी। सबसे पहले क्या कॉमन चीज क्या है इसमें, ए बी। सबसे पहले चीज हमने क्या करनी है भाई, इसमें कॉमन लेनी है। क्या लेनी है, कॉमन। ए बी रीजन होगा भाई पहले का कॉमन है, ठीक है भाई। अब दूसरी क्या चीज है हमारे पास, गिवन दे रखी होगी, क्या दे रखी है, ए डी है ना, किसके इक्वल है भाई, बी सी के, ए डी बी सी। ट्रायंगल में भी है ना ये दोनों साइड, ये क्या है हमारे पास भाई गिवन दे रखा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, एंगल ए इज इक्वल एंगल बी, ये भी हमारे को क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, गिवन। तो इसका मतलब तीन चीज होगी छह में से, तो हमारे पास क्या हो गया, ए बी डी कॉन्ग्रुएंसी होगी बी ए सी की। कौन सी भाई, दो साइड है और एक एंगल है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी है, कॉन्ग्रुएंट। 10वीं क्लास में क्या पढ़ेंगे हम, सिमिलरिटी। तो इसका मतलब क्या होगा, बी डी, अब बी डी इसमें है ना, देख यार बी डी और ए सी इसमें है ना, बी डी और ए सी। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो रही है तो क्या होगा हमारे पास, सी पी सी टी, यानी कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ए बी डी, ए बी डी यानी एंगल यू, एंगल इसे एक मान लो, और बी ए सी इसे एंगल दो मान लो, ठीक है। इसी में है ना एंगल ये भी सेम टू सेम बी और इसमें है ना दोनों, तो एंगल एक और एंगल दो भी हमारे पास क्या है, यानी क्या होगा हमारे पास, ये भी हमारे पास सी पी सी टी। सब कुछ प्रूफ हो गया भाई, या ए बी डी लिख दो, बी ए सी लिख दो। क्या चीज समझ में नहीं आई, सिंपल सवाल था गति, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में है भाई ए डी और बी सी है, जो हमारे पास जो ए डी और बी सी हमारे पास इक्वल दे रखी है, परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट। किस परपेंडिकुलर है भाई, ए कौन सी लाइन सेगमेंट भाई, ए बी पे है। अब हमने शो क्या करना है, जो शो करना है भाई, जो सी डी है ना, किसको भाई, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब गिवन दैट में जो चीज गिवन वाली लिख दी हो भाई। अब टू प्रूव में क्या निकालना है हमने, जो निकालना है टू प्रूव में कि भाई ए ओ इज इक्वल ओ बी के है कि नहीं है, क्योंकि जो सी डी है ना वो लाइन बाइसेक्ट कर रही है इसको। अब प्रूफ दैट देखो भाई, अब प्रूफ दैट के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, दो ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। पहले ले लो बी ओ सी, इन ए ट्रायंगल बी ओ सी एंड इन ए ट्रायंगल ओ ए डी, ठीक है भाई। अब इसमें क्या है हमारे पास, एक एंगल ये है, एक एंगल दो है। लाइन एंड एंगल में क्या पढ़ा था हमने भाई, जिन्हें ना देख पता हो तो लाइन एंड एंगल के कॉन्सेप्ट में जाकर देख लो, पता चल जाएगा। एंगल ए कर दो, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या है भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल ए और एंगल बी क्या है, ईच क्या है हमारे पास 90 डिग्री के, क्या है भाई हमारे पास 19 डिग्री के। और ए डी इज इक्वल बी सी। अभी भी कह रहा हूं अगर तीन छह चीजों में से तीन चीजें तुमने पिछाड़ ली ना, तीनों चीज रकम में होंगी, मैं बस हमने देखना है बस उनको। अब क्या होगा हमारे पास, बी डी सी, बी ओ सी है, सॉरी बी ओ सी एंड ट्रायंगल ओ ए डी। क्या होगी हमारे पास भाई, एंगल एंगल साइड। क्या होगी भाई, एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ए और ओ बी क्या होगी हमारे पास, सी पी सी टी, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। क्या समझ में आया, हमारे पास एक एल और एम लाइन है, पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है भाई। इंटरसेक्ट बाय द अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन पी एंड क्यू। पी एंड क्यू को क्या काट रही है आपस में। जब ये काट रही है तो हमें क्या करना है, ए बी सी और ए सी डी ए, हमने ये चीज प्रूव करनी है कि इक्वल है नहीं है। गिवन दैट में सब कुछ गिवन देना है भाई, जो चीज गिवन दे रखी है इसमें वो चीज लिखनी है गिवन। टू प्रूव में जो चीज निकालना है, जो ये टू प्रूव में भाई हमने बस ये चीज लिखनी है। अब उसके बाद प्रूफ दैट देखो भाई, प्रूफ दैट में क्या है हमारे द्वारा कि हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है, इन ए ट्रायंगल क्या है हमारे पास ए बी सी एंड इन ए ट्रायंगल क्या है हमारे पास सी डी। हमने चीज दो प्रूफ करनी है, ये एंड लिख लो बस। तो सबसे पहले क्या हमारे पास इसमें ए सी और ए सी, या भी ए सी है या भी ए सी। यहाँ क्या ए सी कॉमन है, क्या रीजन आ गया भाई, कॉमन। कितना रीजन आ गया भाई, कॉमन आ गया, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम बन गया, बन रहा भाई। तो बी सी इज इक्वल क्या होगा, ए डी, अपोजिट साइड ऑफ
पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सेम टू सेम हमारे पास क्या है भाई, ए बी इज इक्वल टू है डी सी। सेम टू सेम रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हैंस भाई ए बी सी परपेंडिकुलर है भाई किसके भाई, सी, ओ सॉरी कॉन्ग्रुएंट है किसके भाई, सी डी ए के। कौन सी था भाई, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी था। ठीक है भाई, क्या चीज समझ में नहीं आई बताओ रे। दो एक लाइन है, लाइन इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, क्या हमारे पास बी और ए, यानी इनको ना एक यह लाइन एल है ना जो गिवन फिगर मिल रही है, इनको बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, और यहाँ पर जो भी एंगल है, एंगल 3 ला लो एंगल 4 ला लो, वो भी इक्वल ही है। ए और बी को बाइसेक्ट कर रही है। बीपी एंड बी क्यू, बीपी एंड बी क्यू परपेंडिकुलर फ्रॉम कहाँ से, बी पे, बी पर, पी भी परपेंडिकुलर बी पे है और क्यू भी परपेंडिकुलर किस पर भाई, इस पर है। तो हमने क्या ज्ञात करना है, शो करना है कि ए पी बी और ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। दूसरी बात, बीपी और बी क्यू इक्वल है कि नहीं है। गिवन दैट में सब कुछ भाई गिवन करोगे। टू प्रूव में जो चीज निकालनी है वहां लिखनी है। अब प्रूफ दैट देखो भाई, प्रूफ दैट क्या है भाई, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये दे रखी है इन ए ट्रायंगल ए बी पी एंड इन ए ट्रायंगल ए क्यू बी। सबसे पहली चीज हमने क्या करनी है, कॉमन देखना है क्या भाई, ए बी यहाँ भी, ए बी यहाँ भी है। तो सबसे पहले क्या होगा, ए बी इज इक्वल ए बी, क्या हमारे पास कॉमन है। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है हमारे पास, गिवन है। गिवन कैसे है भाई, क्योंकि ये लाइन इज बाइसेक्टर ऑफ द ए एंड बी, सब कुछ गिवन में है हमारे पास। और दूसरा क्या है हमारे पास भाई, और क्या है हमारे पास, बीपी और क्यू आर परपेंडिकुलर टू फ्रॉम द ए पर। तो तीसरी चीज क्या है हमारे द्वारा, तीसरी चीज क्या है, एंगल पी और एंगल क्यू क्या है हमारे पास 90 डिग्री के हैं। हाँ तो इसी ट्रायंगल के या 3 या 4 ले लो, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। 2-3 चीज कंडीशन बन सकती है भाई हमारे इसमें, यानी 90 डिग्री की वो उसके हैं, एंगल क्यू और एंगल पी। इसको यहाँ पर 90 डिग्री इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 कंडीशन बढ़ गई ना एक में, एक और चीज लिख दो बेशक कि भाई परपेंडिकुलर है, इसकी जगह तब नो लिख इसको, एंगल क्यू और एंगल पी क्या है हमारे पास, ईच 90 डिग्री के। तो इसका मतलब क्या होगा, 3 चीज प्रूफ होगी, ए पी बी, और पहले वाली कंडीशन भी लिख सको, इससे कोई खास बात नहीं है भाई, वह भी लिख सको, ये भी लिख सको, गलत कोई सी नहीं है। ठीक है, कभी किसी के मन में डाउट हो, गलत कोई सी नहीं है भाई। क्या हमारे पास भाई, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगी, और ये क्या होगी हमारे पास, बीपी और बी क्यू क्या होगी हमारे पास, सीपी सीटी। बीपी और बी क्यू क्या होगी हमारे पास, सीपी सीटी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज भाई, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या है हमारे पास, इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, ए सी ए के इक्वल है, ए डी ए बी के इक्वल है, और एंगल क्या है, बी ए डी और ई ए सी ये इक्वल है, यानी एंगल ये दोनों इक्वल हमारे पास, दोनों एंगल इक्वल है भाई। ठीक है, और ज्ञात ये करना हमने, ज्ञात ये करना है कि भाई जो हमारे पास बी सी है ना वह डी के इक्वल है, यानी यह चीज ज्ञात करनी है। अब यही से एंगल बन गई, बी सी पे क्या है, ए है, यानी जो गिवन में है गिवन दैट लिखो, जो टू प्रूव में है जो निकालना है वो लिखना है, उसके बाद है प्रूव दैट। प्रूव दैट यहां से लिखो भाई, बी सी और डी हमने निकालना है, तो ए बी सी, तो इन ए ट्रायंगल ए बी सी और इन ए ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ए। अब यहां देखो ए डी ई और ए बी सी। अब इसमें क्या है हमारे पास, जहां से देखो हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, ए बी इक्वल क्या है हमारे पास, ए डी, ए बी इक्वल क्या है हमारे पास, इसमें ए डी। तो क्या है हमारे पास ये भाई गिवन है, क्या है भाई ये गिवन है। उसके बाद देखो ए सी ए डी और क्या ए, ये भी चीज क्या है हमारे पास, ए सी इज इक्वल ए, ये भी क्या है हमारे द्वारा भाई गिवन है। देखो सब कुछ मैंने रकम से उठाया, कुछ एक्स्ट्रा लिखा अपनी तरफ से। अब उसमें क्या दे रखा है, इसको एंगल क्या मान लो, 1 मान लो, इसका एंगल 2 मान लो। ठीक है भाई, अब एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 यू भी हमारे पास क्या है गिवन है, लेकिन यू इसमें क्या है, तीनों गिवन कंडीशन है, कुछ नहीं करा अपने दौर एक्स्ट्रा। क्या है हमारे पास, कोई सी भी ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, तो एंगल हम क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे।
और इसमें क्या होगा, एंगल 3 एडिंग कर देंगे बोथ साइड। क्या है भाई, एंगल 3 एडिंग बोथ साइड। तो इसमें क्या है, एंगल 1 और एंगल जोड़ेंगे तो कितना बनेगा यो, एंगल ए सॉरी एंगल बी ए सी, और एंगल क्या है यहां पर, डी ए ई, एंगल डी ए ई हो गया ना इक्वल। तुम्हारे पास क्या है, 3 कंडीशन मिल गई। तो इसका मतलब क्या है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास क्या है, ए डी ई की कॉन्ग्रुएंस है, यानी क्या है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस से इक्वल है। उसके बाद क्या दे रखा है ना, बी सी और डी क्या है, इसका पार्ट है, बी सी और डी इसका पार्ट है। तो क्या हो जाएगी भैया, सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्केव ट्रायंगल आर एज ऑलवेज इक्वल। सातवां क्वेश्चन क्या रखा है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। क्या है हमारे पास, ए बी का लाइन सेगमेंट है, पी इज द मिड पॉइंट, तो पी इज द मिड पॉइंट है, डी एंड ई आर ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, यानी ए बी के सेम साइड में है ई और डी। ठीक है भाई, तुम्हारे पास क्या है, एप्पल एंगल क्या दे दिया हमारे को गिवन, क्या दे दिया, बी ए डी, और क्या दे दिया, ए बी ई, यानी इसका मतलब क्या है, गिवन में क्या है हमारे पास, गिवन में क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल है, यानी फर्स्ट होगा। दूसरा क्या है हमारे पास, ई पी ए यानी एंगल 3 और डी पी वी मतलब एंगल 4, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन में है। ठीक है भाई, हमें प्रूफ क्या करना है, हमने शो दैट करना है कि ये ट्रायंगल, ठीक है। अब उसके बाद देखो भाई, प्रूफ दैट देखो भाई, प्रूफ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना हमने, यह ट्रायंगल निकालनी है, इन ए ट्रायंगल डी ए पी एंड इन ए ट्रायंगल क्या ई बी पी। क्या है भाई, ई बी पी यानी यह चीज, ये क्या ट्रायंगल होगी, और क्या हमारे डी ए पी एक ट्रायंगल यह होगी, यानी अलग अलग करके दिखा हुआ है। तो एक ट्रायंगल हमारे पास क्या है, यह है, और एक ट्रायंगल क्या है हमारे पास, एक ट्रायंगल यह है भाई। ठीक है, आपस में मिल रही है, आपस में कट रही है, तो ये 2 ट्रायंगल है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 क्या हमारे पास गिवन दे रखा है भाई, क्या चीज गिवन दे रखी है, एंगल गिवन दे रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, एंगल 3 और एंगल 4, लेकिन एंगल 3 और एंगल 4 इसका पार्ट तो है नहीं बे, क्योंकि एंगल तो अलग है। तो क्या करेंगे, एडिंग एंगल 5 एडिंग बोथ साइड, तो एंगल 3 प्लस में एंगल 5 और एंगल 4 प्लस में एंगल 5, तो एंगल ये आड़ चलेगा, आड़ में क्या नहीं, एंगल क्या बन गया भाई, एंगल ए पी डी इज इक्वल एंगल बी पी ई, यानी दोनों पार्ट हो गया ना, दोनों का पार्ट हो। अभी टोटली आड़ते आया होगा, यहां से यहां होगा। ठीक है भाई, अब उसके बाद हमारे पास क्या गिवन हो गया, हमारे पास एक एंगल ये हो गया, ठीक है, एक एंगल ये हो गया। अब सबसे पहले क्या हमारे पास, कोई चीज कॉमन है क्या इसमें, है मेरे भाई, कोई चीज है कॉमन, नहीं है। तो क्या करेंगे हम, ए पी इज इक्वल हो जाएगा भाई बी पी, क्योंकि क्या दे रहा है, क्या पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का भाई, किसका भाई, ए बी का, ये भी क्या हमारे पास गिवन है। तो हो गया हमारे पास भाई, इन ए ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंस होगी भाई किसके भाई, ई बी पी के। देखो भाई, ऐसे एडवांस मैथ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, जो बच्चे छोटे बच्चे हैं ना, वो ध्यान से तैयारी कर लो, इनके क्वेश्चन दे देते हैं ऐसे ही, इसको कुछ भी क्वेश्चन का नाम 50 दे देते हैं भाई, ये निकाल लो, ये एंगल निकाल लो, ये एंगल निकाल लो, ऐसे ऐसे पूछ जाते हैं भाई, कोई भी एग्जाम होगा। और जो हमारे पास ए डी है वो किसके इक्वल होगा, बी के, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्केव ट्रायंगल ऑलवेज इक्वल। पास लास्ट क्वेश्चन है भाई, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक हमारे पास ट्रायंगल है, पहले गिवन दे दी ए बी सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, ए बी का मिड पॉइंट है भाई एम, इसको आगे प्रोड्यूस किया जाता है, कहां तक बढ़ाया जाता है, डी को, फिर बी को डी से ज्वाइन कर लिया जाता है। तो उसके बाद क्या याद करना हमने, सच दैट हमारे को क्या दे दिया, जो डी एम है ना भाई, जो डी एम है जो सी एम आपस में क्या है, इक्वल है, क्या है भाई, इक्वल है, और डी को बी से ज्वाइन करना है। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये चीज निकालनी है पहले, ठीक है, गिवन दैट में सब कुछ गिवन लिख देना है, टू प्रूफ में ये चीज निकल देनी है। अब उसके बाद प्रूफ दैट देखो भाई सीधा, इसका चल रहा है यार, बढ़िया रहती है, चल रहा है। तो इसके बाद देखो प्रूफ दैट देखो क्या है हमारे पास,
प्रूफ दैट, पहला क्या है हमारे पास, इन ए ट्रायंगल ए एम सी एंड इन ए ट्रायंगल बी एम डी। ठीक है भाई, अब देखो ए एम सी डी एम सी, ठीक है, यह चीज है। और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे द्वारा, इसमें क्या है, एम क्या है हमारे पास, एम क्या है हमारे पास, इसमें मिड पॉइंट है, क्या है भाई, मिड पॉइंट है। तो क्या होगा हमारे पास, डी एम इज इक्वल एम सी, एम इज द मिड पॉइंट, जो हमारे को क्या है गिवन दे रखा है। करें बात, दूसरी बात क्या है, ए एम और एम बी भी सेम कंडीशन है, ए एम और एम बी भी भाई, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। अब उसके बाद क्या है, कोई भी एंगल ले लो भाई, एंगल 1 ले लो इसको, चाहे एंगल 2 ले लो, एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है बी एम डी के। क्या है भाई, हमारे पास साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी होगी भाई हमारे पास, ये दो चीज प्रूफ। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ए सी है, जो बी डी है, वो भी तो इक्वल होगी ना, जो सी पी सी टी, जो डी बी है, जो ए सी है, वो भी तो इक्वल होगी ना। ठीक है भाई, इक्वल होगी। उसके बाद देखो सेकंड कंडीशन, देखो भाई हमारे पास सेकंड कंडीशन है कि एंगल क्या भाई, डी बी सी बी हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। देखो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल सी क्या हमारे पास गिवन दे रखा है, 90 डिग्री एंगल है, और ये क्या आपस में इक्वल भी है, पैरेलल भी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल बी प्लस में एंगल सी इज इक्वल क्या होगा हमारे पास, 180। क्या पैरेलल लाइन के अपोजिट जो एंगल हो उसे क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं भाई, को इंटीरियर एंगल। एंगल सी 90 डिग्री का है, तो 180 में से 90 जाओगा, यानी सी 90 टेक देना पड़ेगा, जाए अच्छा घट जाए तो कितने डिग्री आ गया, 90 डिग्री का। तो हमारे पास दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी कि एंगल बी भी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का। तीसरा देखो भाई, अब तीसरे में क्या है हमारे द्वारा, इन ए ट्रायंगल डी बी सी एंड इन ए ट्रायंगल ए सी बी। अब क्या है भाई, ए सी बी फर्स्ट चीज, डी बी सी। अब हमारे पास क्या है, बी भी है और सी भी है। क्या हमारे पास भाई, ईच 90 डिग्री के हैं। कितने डिग्री के हैं भाई, 90 डिग्री के। इसमें क्या है हमारे पास, क्या है भाई, बी सी और बी सी दोनों में क्या है हमारे पास, कॉमन है। बी सी क्या हमारे पास कॉमन है, बी सी कॉमन आएगी ना। ठीक है भाई, अब बी सी कॉमन है। उसके बाद क्या है हमारे पास, इसमें डी बी भी है और ए सी भी है, या हमने प्रूफ है वो कर रखी है, डी बी भी है और ए सी भी है, या कर रखी है। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास यह प्रूव्ड है वो। तो क्या हो गया, तीन चीज होगी, पकड़ लिया हम तीन चीज। तो क्या होगा, डी बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी भाई ए सी बी के। अब उसके बाद क्या हमारे पास चौथी कंडीशन भाई, चौथी कंडीशन में क्या है, हमने चीज प्रूव करनी है कि भाई सी एम, जो सी एम है ना, वो किसका हाफ है, ए बी का। ये तो हमने क्या चीज प्रूव करी है, डी बी सी क्या है, डी बी सी और ए बी सी, ये चीज प्रूव करी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी और डी सी, सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉमन ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। इसका ऑफ कर दो भाई, अब ए बी का ऑफ कर दो और भाई डी सी का भी ऑफ कर दो। अब ए बी का ऑफ करोगे और डी सी का ऑफ करोगे तो क्या होगा, ए बी का ऑफ करोगे किसके बराबर आ गया भाई, ए बी के बराबर करना। तो जब डी सी का ऑफ करोगे किसके बराबर होगा, डी सी का ऑफ किसके बराबर, किसके होगा भाई, बराबर में ए बी इज इक्वल ए डी सी का ऑफ करोगे तो डी एम इज इक्वल आ गया भाई सी एम। ऑफ पे तो है दोनों, एम इज एम सी और डी एम किसके ऑफ है भाई, 1/2 डी सी के। ठीक है भाई, बोलो भाई क्या चीज समझ में नहीं आई। चलो मेरे भाई, तो ये हमारे पास क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन था, खत्म हो गया। देखो भाई 9th क्लास 10th क्लास हमारे लिए एसएससी के लिए बहुत ही जरूरी है। और जो भी बच्चे को कन्फ्यूजन लगे वो मुझे कमेंट में लिख के दे भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।